हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके चलते बाजार में बहुत ज़्यादा हलचलें हम लोग को देखने को मिल रही है। हलचलें मतलब अनसर्टेनिटीज है बहुत ज़्यादा। सो मेन टॉपिक किससे रिलेटेड है तो दोस्तों ये टॉपिक है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। मार्केट में आपको पता होना चाहिए क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती है, राइट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर इससे रिलेटेड आता है। अभी फिलहाल की मैं बात करूँ, जो क्रूड ऑयल हम लोगों को 80 प्लस देखने को मिल रहा था, बात हो रही थी कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर 90 तक जा सकता है। डॉलर के हिसाब से टर्म्स से मैं बात कर रहा हूँ प्रति बैरल। सो फिलहाल अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें, WTI अमेरिका वाला 70 के नीचे है एंड ब्रेंट की बात करें वो भी आप देख सकते हैं अभी समवेयर अराउंड 71 72 यहाँ पे चल रही है। फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। सो इतनी बड़ी ड्रास्टिकली गिरावट यहाँ पे हो चुकी है एंड कहानी मतलब पूरी तरीके से बदलते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। थोड़ा सा थियोरेटिकली हो सकता है वीडियो, बट आपको मेन कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा आसान भाषा में तोड़ मरोड़ कर मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें पेश कर दूंगा, मतलब ईजी होने के लिए। सो ओपेक तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे ओपेक मतलब पकड़ लेना कि यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप है कंट्रीज़ का, मतलब मोनोपोली है क्रूड की। क्रूड ऑयल हर किसी जगह पे आप लोगों को नहीं मिलता, आप लोगों को पता है। सो वो डिसाइड यहाँ पे कर लेते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना है कि नहीं करना है एंड उसके चलते क्रूड ऑयल के जो दाम रहते हैं डॉलर टर्म्स में या फिर आप चाहो तो रुपीज़ में भी देख सकते हो, वो फिक्स हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो बातें पहले ओपेक ने डिसाइड की थी, अभी मतलब कहानी चेंज भी हो सकती है, मतलब समझ में आएगा। ये देखिए, फिलहाल अगर हम लोग बात करें, ओपेक यहाँ पे डिसाइड करने वाला है कि उनका क्रूड ऑयल का जो आउटपुट की जो पॉलिसी वो क्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नया वेरिएंट यहाँ पे पाया गया है, इसके चलते मतलब थोड़ा सा वो डिसीजन यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो चलिए उससे रिलेटेड भी मैं बात करना चाहूँगा। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे आया था। जो WTI आया था आप सभी लोगों को पता है US का, वो तो माइनस में चला गया था, राइट। एंड हमारा ब्रेंट की भी बात करें तो बहुत ही हालत ख़राब थी, बहुत ही सस्ता हो चुका था। कब? जब कोविड आया था, आप सभी लोगों को याद होगा। देन आप सभी लोगों को पता है कोविड के से साथ धीमे धीमे दुनिया कोप अप करने लग गई, मैनेज होने लग गया। इंडिया की बात करें मैनेज होने लग गया एंड इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिली, मार्केट में रिकवरी देखने को मिली एंड क्रूड ऑयल के प्राइस में भी हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी देखने को मिली। $20, $30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 तक हम लोगों को क्रूड ऑयल की रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब क्रूड ऑयल की ये जो रिकवरी है, मतलब क्रूड ऑयल के जो दाम यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था, ये एक संकेत था कि इकोनॉमी में अच्छी खासी रिकवरी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और शायद से आज ही के दिन का आप लोग रिपोर्ट पढ़ लेना। किसका रिपोर्ट? जेफरीज का रिपोर्ट पढ़ लेना। जेफरीज ने तो ये तक कह डाला है कि क्रूड ऑयल 150 यस प्रति बैरल यहाँ पे जाएगा, डॉलर की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी अभी रिकवर होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली उन्होंने लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात की है। सो ये क्रूड ऑयल के प्राइजेस हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसका इंडिकेशन क्या है कि इकोनॉमी रिकवरी स्टेज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड अच्छा खासा क्रूड ऑयल ऐसे ही चल रहा था। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 90 तक जाने की बात हो रही थी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब दिसंबर की अगर हम लोग बात करें तो। बट कहानी में ट्विस्ट आ गई। क्यों? यहाँ पे आप लोगों को पता है साउथ अफ्रीका कोविड का जो नया वेरिएंट यहाँ पे पाया गया है, बताया जा रहा है कि थोड़ा सा डेंजरस है। मुझे नहीं पता, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से रेस्ट्रिक्शन भी आप देख सकते हो। मार्केट में भी एक अलग सी नेगेटिविटी यहाँ पे छाई हुई है। तो इसके चलते क्या हो गया, आप लोगों को पता है कि जब भी ये कोविड से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो बाजार का मूड खराब होता है, प्लस क्रूड ऑयल का भी मूड खराब होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड-19 बिल्कुल नया नया था, क्रूड ऑयल की हालत कैसी होती, बाजार नीचे गया था एंड क्रूड ऑयल भी ज़बरदस्त गिरा था। ऐसा क्यों होता है? सिंपल है, देखिए, इसके पहले हम लोगों ने ये थियरी देखी है कि कोविड अगर एंटर होगा, कोविड अगर होगा ज़्यादा घातक, तो चीज़ें लॉकडाउन की ओर बढ़ सकती है। अगर चीज़ें लॉकडाउन की ओर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, जो फैक्ट्रीज रहेंगे, यूनिट्स रहेंगे, जो वर्क ऑफिसेस रहेंगे, अगेन वो शट डाउन हो जाएंगे। कुछ दिनों के लिए हो सकते हैं, हफ्ते भर के लिए हो सकते हैं, महीने के लिए हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी है। अगर ये चीज़ें इस तरीके से चलने लगेगी तो आप लोगों को पता है कि जो रिक्वायरमेंट रहेगी क्रूड ऑयल की, जो कि सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है दुनिया का, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम होते हुए देखने को मिलेगी। आप सभी लोगों को पता है कि चाइना बहुत बड़ा, अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, तो उन्होंने क्या डिमांड ज़बरदस्त घटाई थी एंड डिमांड उन्होंने कम कर दी।
इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें, हम लोग को ज़बरदस्त डिमांड कम होते होते हुए देखने को मिले, क्योंकि बिजनेसेस हम लोग को, इकोनॉमी हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिली थी। मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब कोविड आया था तभी का। एंड प्रॉब्लम क्या हो गया था कि क्रूड ऑयल के बहुत सारे जो बैरल्स रहते हैं वो तैयार थे, मतलब सप्लाई हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा था ओवर द डिमांड। एंड जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है एंड डिमांड अगर देखा गया, मतलब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाता है, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। एंड उसमें हम लोग को क्रूड ऑयल के दाम नीचे जाते हुए देखने को मिले। नो डाउट उसमें जो पॉलिटिक्स हुआ था उसको हम लोग साइड में रख देते, बट अगर नॉर्मल इसमें अगर मैं बात करूँ कि जिस वक्त सप्लाई ज़्यादा चला जाता है, डिमांड कितना है कि हमें 10 ही चीज़ की रिक्वायरमेंट, 10 बैरल की रिक्वायरमेंट है एंड क्रूड ऑयल रेडी है 100 बैरल अवेलेबल है, तो क्या हो जाता है, उसके प्राइस घटना शुरू हो जाते हैं। एंड अगर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है एंड सप्लाई कम है, तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी दोस्तों कोविड आ जाता है, तो ये जो क्रूड ऑयल वाले जो कंट्रीज़ रहती है, ओपेक की अगर हम लोग बात करें, वो वापस क्या होना जाता है, डरना शुरू हो जाते हैं। क्यों डरना शुरू होते हैं, क्योंकि ये जब कोविड नहीं था ना, ये अभी सब कुछ इकोनॉमी रिकवर हो रही थी, सो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग चलो अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे हम लोग को चलता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ रिकवर होगी, तो अच्छा खासा बिजनेस भी होगा। बट कहानी में ट्विस्ट आ गई। ट्विस्ट क्या आ गई कि वापस कोविड की बातें सामने आ रही है, अलग अलग लॉकडाउन, यूरोपियन कंट्रीज़ में नया वेरिएंट देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। सो उनको डर लग रहा है कि हम लोग कल जाके ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे, क्या क्रूड ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस कर दे, कि ज़्यादा हम लोग यहाँ पे बना दे। एंड अलग अलग जगह पे वापस लॉकडाउन लग गया, तो एंड वापस डिमांड क्या हो गया, तो सप्लाई से मतलब कम डिमांड यहाँ पे हो गई, तो अगेन यहाँ पे दाम नीचे आएंगे, तो उनका नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा डर फिलहाल हम लोग को ये ओपेक में देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए 2 दिन की बैठक है इनकी, यहाँ पे तय होने वाला है कि वो आगे जाके क्या डिसीजन यहाँ पे लेने वाले हैं। पहला जो उनका डिसीजन था एंड अभी की जो बातें चल रही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले अगर देखा गया तो उन्होंने डिसाइड भी किया था कि थोड़ा सा हम लोग प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए कंट्रोल यहाँ पे रखेंगे, बट अभी वापस ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। कोविड से रिलेटेड पकड़ के चल रहे, वो वर्स्ट सिचुएशन ही पकड़ कर चलते हैं, तो उनके डिसीजन अभी हम लोग को कंप्लीटली रिवर्स होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो एग्जैक्टली क्या होने वाला है किसी को भी यहाँ पे पता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बाजार में क्रूड ऑयल के मार्केट की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी से वो मार्केट यहाँ पे फिलहाल डील करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है क्रूड ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। प्लस अगर देखा गया तो केमिकल कंपनीज आप सभी लोगों को पता है, जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे होंगे तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ग्रुप ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल ऑयल प्रोड्यूसर, मतलब ओपेक की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वेनसडे की अगर हम लोग बात करें आज ही की मीटिंग की यहाँ पे, तो वो देखना चाहते हैं कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो नया वेरिएंट यहाँ पे पाया गया है एंड ये एनर्जी की डिमांड क्या रहेगी, क्योंकि उसी के ऊपर है। ऐसा नहीं कि कल ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया एंड डिमांड ही फिसल गई, तो वापस क्रूड ऑयल के दाम बहुत ही ज़्यादा एंड अल्टीमेटली नुकसान इन्हीं को यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों फिलहाल जो सोर्सेज के द्वारा ये रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि मतलब साइन यहाँ पे चल रहा है कि शायद से ओपेक यहाँ पे क्या कर सकता है, मंथली हाइक यहाँ पे कर सकता है, 4 लाख बैरल पर डे, इतना आउटपुट का प्लान यहाँ पे हो सकता है। बट फिलहाल देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से वो डिसीजंस यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा ना कि आज के दिन भी मीटिंग है एंड कल के दिन भी हम लोगों को इससे रिलेटेड ओपेक की बैठक देखने को मिलने वाली है। पॉइंट यही पे आके आ चुका है अभी पहले यहाँ पे ओपेक का, कि ये जो प्राइस मतलब वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिलने वाली है ये वेरिएंट के ही चलते, तो इससे रिलेटेड क्या इम्पैक्ट आ सकता है उसका एक अनुमान लगाकर वो अपना डिसीजन यहाँ पे लेने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों ने भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर ये चीज़ें इजीली समझ में नहीं आती, बट नो डाउट आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को क्रूड ऑयल के प्राइजेस देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए। ओपेक के बैठक के आउटकम क्या आते हैं वो भी देखना चाहिए, प्लस कुछ राइवरी भी जो हम लोग को यूएस की ओर से देखने को मिलती है, रशिया की ओर से देखने को मिलती है, उनके ऊपर भी हम लोगों ने क्या करना चाहिए, उनके एक्शन के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। देखिए पूरे आर्टिकल में वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आप लोगों को नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर बताई ना, वही चीज़ें डाउन साइड ऑयल प्राइस रिस्क, यही डर है। एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है, यही फिलहाल हम लोगों को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि डिमांड अगर इन कंट्रीज़ ने अगर कोविड कुछ कंट्रीज़ में अगर हो गया, लॉकडाउन की स्थिति अगर हो गई एंड अगर डिमांड अगर कम हो गया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा सप्लाई के कारण प्राइस रिस्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसी से रिलेटेड क्या आउटकम यहाँ पे आता है वो देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है।
सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, ये 2 दिन की हम लोग को जो बैठक यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही थी, कुछ पार्ट हम लोग को पोस्टपोन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ज़रूर इसके ऊपर आज का भी जो छोटा सा आउटपुट है वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है, एंड कल के दिन भी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट अगर रहेगी तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे फोकस बनाए यहाँ पे रखना है। बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, क्रूड ऑयल के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, खास करके अगर आप लोग केमिकल सेक्टर्स की स्टॉक्स में अगर निवेश करते हो तो कल का दिन भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब यहाँ पे हो सकता है। सो आई आशा करता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अगर देखा गया क्रूड ऑयल मतलब ये कमोडिटी से रिलेटेड ज़्यादा बातें यहाँ पे होती है, राइट। हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातें करते हैं, बट ये भी पॉइंट देखना उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर एंड उनके कंपनीज़ के ऊपर भी यहाँ पे ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड खास करके जैसे मैंने कहा कि केमिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री वाली कंपनीज़, उसी के साथ साथ एविएशन सेक्टर वाली कंपनीज़ भी। एविएशन क्यों? क्योंकि जो प्लेन उड़ाने के लिए जो हम लोगों को पता है वाइट पेट्रोल की रिक्वायरमेंट रहती है, सो वो भी कहाँ से बनता है? क्रूड ऑयल से ही हम लोग को वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इसीलिए क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी डिसीजन यहाँ पे ये ओपेक यहाँ पे लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोग को इंटायर जितने भी दुनिया के स्टॉक मार्केट है उनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुए देखने को मिलते हैं। सो ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बट जितना हो सके आप लोग आउटपुट निकालने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा होगा तो एक बार वापस इसको आप चाहो तो यहाँ पे मतलब रिवाइज भी यहाँ पे कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।